कक्षा 7 विषय हिंदी। पाठ है बच्चों रहीम के दोहे। और ये सभी दोहे कवि रहीम ने ही लिखे हैं। और इन दोहों में जो ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो चलिए इन दोहों को हम पढ़ते हैं, इनके शब्दार्थ देखते हैं और इनका सब भाव भी पढ़ते हैं और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। तो पहला दोहा पढ़ लेते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला दोहा शुरू कर रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थ इनके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों दोहे में आए हुए। तो सगे का अर्थ है यहाँ पर मित्र या संबंधी। बनत का अर्थ है बनते हैं। बहुरीत का अर्थ है अनेक प्रकार से। विपत्ति मतलब मुसीबत। और कसे का अर्थ है यहाँ पे परखना। तेई का अर्थ है वे। और साचे अर्थात सच्चे। और मीत का अर्थ होता है बच्चों मित्र या साथी या दोस्त। चलिए तो इस जो दोहे का एक बार अर्थ देख लेते हैं। तो इस दोहे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं। पहली लाइन को देखेंगे एक बार दोबारा से दोहे की। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। अर्थात जब संपत्ति होती है बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। अगली लाइन का अर्थ है किंतु जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। जो विपत्ति में कसौटी पर कसा जाए, ये लिखा ना विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, यानी कि विपत्ति पर जब कसौटी पर पूरा खरा उतरता है वही सच्चा मीत होता, वही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा देख लेते हैं बच्चों। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। क्या कहना चाहता है इसमें कवि? देख लेते हैं एक बार। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। परे का अर्थ है यहां पर पढ़ने पर। जात का अर्थ है जाता है। बही का अर्थ है वह। तजी का अर्थ है यहां पर छोड़कर। मीनन का अर्थ है यहां मछली। मोह का अर्थ है लगाव। और नीर का अर्थ होता है बच्चों पानी। और तव का अर्थ होता है वे। और छाड़ती, छाड़ती अर्थात छोड़ती हैं। और छो का अर्थ होता है बच्चों प्रेम। ठीक है, तो दोहे का अर्थ देख लेते हैं एक बार। तो रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है, ठीक है ना, ऊपर की लाइन में देखो, जाल परे जल जात बही। जैसे ही जाल पड़ता है जल में, जात बही तज मीन को छोड़कर, मीन मतलब मछली को छोड़कर पानी चला जाता है। तो वहीं रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति प्रेम को छोड़कर पानी शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? जो मछलियां हैं वो पानी से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। ठीक है, तो इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के प्रेम के गहरे प्रेम के बारे में बताया। मछली का जो गहरा प्रेम है किसके प्रति? जल के प्रति, उसके बारे में बता रहा है। तो मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। जाल पड़ते ही वो मछली को छोड़कर चला जाता है, लेकिन मछली जैसे ही पानी से बिछड़ती है तड़प कर वो मर जाती है। ठीक है, अगला एक बार अगला दोहा देख लेते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहें रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। तरवर का अर्थ होता है बच्चों पेड़, ठीक है। सरवर का अर्थ है तालाब, ठीक है। और पान कहते हैं यहां पर पानी को। प्रकाज मतलब दूसरों की भलाई के, और हित का मतलब लिए। प्रकाज हित मतलब दूसरों की भलाई के लिए या हित के लिए
संपत्ति सच्ची मतलब धन इकट्ठा करना। सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं के फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं का पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद ने करके परोपकार के लिए करते हैं। धन का संचय मतलब धन को इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा नहीं करते। ठीक है, यहाँ लाइन में लिखा हुआ है कि धन का संचय खुद के लिए नहीं करके परोपकार के लिए करते हैं, मतलब दूसरों के हित के लिए धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं तो आपको और थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थोथे बादर का मतलब है बिना पानी के बादल। थोथे का मतलब था खाली, बादल मतलब बादल यानी बिना पानी के बादल। क्वार जो है ये हिंदी में एक महीने का नाम है क्वार। ठीक है, गहरात का अर्थ होता है बच्चों गरजते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो दोहे का एक बार अर्थ देख लेते हैं। रहीम कहते हैं कि क्वार के महीने में आकाश में बिना पानी के बादल, खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने दुख के दिनों की बात करते हैं और अपना गुणगान करते हैं। ठीक है, इस वाले अर्थ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसका अर्थ कि जो व्यक्ति पहले अमीर था बाद में गरीब हो गया तो अपने वो उन्हीं दिनों की बात करते रहते हैं जब वो अमीर थे। ठीक है, चलिए अगला दोहा देख लेते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। अर्थात एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं फिर इसका अर्थ भी देख लेते हैं। रीत का अर्थ होता है तरीका, शीत का अर्थ है बच्चों यहाँ ठंड, घाम कहते हैं गर्मी को, और का अर्थ है यहाँ और, में कहते हैं वर्षा को, परे मतलब गिरता है और सही सहन करना, और देह मतलब शरीर। तो दोहे का अर्थ है यहाँ पर रहीम के अनुसार जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो आने वाले सुख और दुख को सहन कर सके। ठीक है, व्यक्ति का शरीर इतना मजबूत होना चाहिए जो हर मौसम की मार को झेल सके, सुख दुख को झेल सके, जिंदगी में आई परेशानी मुसीबतों को वो सहन कर सके, उनसे लड़ सके। तो बच्चों ये हो गए दोहे और इनके अर्थ। अब इनके आधार पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है उनके उत्तर देख लेते हैं। आइए चलिए प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं दोहे से जो लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो बच्चों उत्तर लिखेंगे इसमें। पहला कथन है, जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इसका एक उदाहरण आप लिख सकते हो, इसमें एक उदाहरण है, आप इससे अलग उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो इसका हमने जो उदाहरण है वो देख लीजिए क्या है। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं। अगला कथन देख लेते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर पानी शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है। उदाहरण के लिए मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती, वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं, है ना। चलिए हमने पढ़ चुके हैं। अगला कथन देख लेते हैं, सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जिस प्रकार वृक्ष स्वयं के फल नहीं खाते हैं और सरोवर स्वयं का पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय खुद के लिए न करके दूसरे लोगों के लिए भलाई के लिए करते हैं। अगला कथन देख लेते हैं, धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें करते रहते हैं और अपना गुणगान करते रहते हैं।
उदाहरण के लिए करेंगे, क्वार के महीने में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अगला कथन है बच्चों, मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो आने वाले सुख दुख को सहन कर ले। तो ये दोहे में क्या दे रखा है इसका उदाहरण, तो रहीम के अनुसार जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, इसी प्रकार, ठीक है ना, जिस मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए जो सभी दुखों सुख और दुखों को सहन कर सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर एक बार। तो रहीम कहते हैं कि क्वार के महीने में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करते रहते हैं और अपना गुणगान करते रहते हैं। अगला प्रश्न दोहों से आगे चलकर है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोहों से आगे में, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को याद यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। यह प्रश्न बच्चों सीधा सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इससे हमें सीखना भी चाहिए। तो पहला जो हमारा दोहा था, तरुवर फल नहीं खाते हैं सच, तो उसमें उसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर होगा, इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं के फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं का पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इस तरह की भावना सभी के मन में आ जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दोहा था धरती की सी में, ठीक है ना, ये दोहा आप पूरा पढ़ा चुके हैं ऊपर, इसका उत्तर देख लें। तो रहीम के अनुसार जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो आने वाले सुख दुख को सहन कर ले। भाषा की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे, पड़े, रेड़ और रेड़े, विपत्ति और बादर, मछली और शीत। चलिए देख लेते हैं इनके हिंदी प्रचलित रूप में, देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम इन्हें। विपत्ति को लिखते हैं विपत्ति, मछली को लिखते हैं मछली, बादर मतलब बादल, और शीत को लिखते हैं हम शीत। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। वनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। ये दो उदाहरण दे रखे हैं, क और ख। अब इसमें दे रखा है, प्रश्न क्या है कि उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है। वनत बहुत ब आ रहा है ना, और दूसरी में जा का प्रयोग, जाल पर जा, फिर जल में जा, फिर जात में जा। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलंकार का उपयोग हुआ है। इसलिए अलंकार क्या करते हैं, काव्य में शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, जिससे कि जो काव्य है बहुत सुंदर लग रहा है। वाक्य रचना की विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। चलिए अन्य उदाहरण देख लेते हैं। तो ऊपर दे ही रखे हैं, आपने पढ़ा है पूरे सारे दोहे। तो संपत्ति सचही सुजान, तीनों में सा आ रहा है, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगले में देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चवर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें रावण की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों ये रहीम के दोहे, उनके शब्दार्थ और उन दोहों का अर्थ, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ चुके हैं। आप बार बार इन वीडियो को देखिए, दोहों के अर्थ को जानिए, और आप बिना देखे एक बार जरूर लिख कर देखें। पहले दोहा लिखें, फिर उसके अर्थ को जरूर लिखें। तो इस तरह आपके रहीम के दोहों की ये जो चैप्टर है, ये आपका तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से इस चीज़ को सीख भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।